श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णापदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलौ कलशानाशाय जानवे पते नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरातुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्टाओं विष्णुपाद परमहंसा परिकचार्य स्तोत्र सत श्रीमद् भक्तिवेदांता नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टाओं विष्णुपाद परमहंसा परिकचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। साथ ही साथ सारे साधु संत वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे भक्ति में प्रोत्साहन दिया, और आप सभी को अपने हृदय से यथा योग्य प्रणाम। जी, आज का जो हमारा विषय है वह 4 प्रामाणिक संप्रदायों के संबंध में है। अब आपने बहुत सी कथाओं में ये सुना होगा कि हमेशा जो भी करिए आप प्रामाणिक संप्रदाय से रेफर कीजिए। कुछ भी व्रत कीजिए, कोई भी विधि विधान कीजिए तो कहाँ से आप रेफर कीजिए? प्रामाणिक संप्रदायों से। मुझी से सुना होगा या और भक्तों से सुना होगा। तो आज मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये प्रामाणिक संप्रदाय क्या है। पहले तो टू मेक इट वेरी सिंपल आप समझिए कि ये संप्रदाय का क्या अर्थ होता है। संप्रदाय का देखिए अर्थ होता है ज्ञान सौंपना, है ना। इसे परंपरा या गुरु परंपरा या गुरु शिष्य परंपरा या शिष्य उत्तराधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए कि जो पानी है वह ऊपर से नीचे आता है ना। वैसे ही ज्ञान भी जो है वह ऊपर से नीचे ही आता है। अब हम लोग कौन है? हम लोग साधक हैं, है ना, और हम निचले स्तर पर हैं। और जो ज्ञान है वह ऊपर के स्तर पर है, और वह ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान, सबसे परम ज्ञान, जो सबसे सत्य है, परम सत्य है, वह जो ज्ञान है वह कहाँ से आ रहा है? वह भगवान से आ रहा है ना, उन्हीं के पास है। बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, ही इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, लेट्स से लाइक दैट, अल्टीमेट, है ना, जो सर्वज्ञ है ना। इसीलिए संप्रदाय हमारे और भगवान के बीच गुरु और शिष्य की जो श्रृंखला से बना एक जो संबंध है उसे संप्रदाय कहते हैं, है ना। अब ऊपर के स्तर से आ रहा है, ज्ञान आ रहा है ना ईश्वर की तरफ से, और हम नीचे के स्तर में, बट बीच में एक कनेक्शन चाहिए होता है ना। तो वो जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड संप्रदाय, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि एक बल्ब है, उसको आप समझ लीजिए कि वह साधक है। एक बैटरी सेल है, आप उसको समझ लीजिए कि वह भगवान है ना, ज्ञान है। और अब आप ये समझ लीजिए कि एक तार है ना। अब
बल्ब अपने आप से तो जलेगा नहीं, है ना, भले ही वह बैटरी के समीप क्यों ना रखा हो। यदि हम बल्ब से जो है तार भी जोड़ दें तो भी वह काम नहीं करेगा। जब तक बल्ब को किसी तार से नहीं जोड़ा जाएगा और वह तार ना स्वयं बैटरी से नहीं जोड़ी गई होगी, तब तक बल्ब नहीं जलेगा, है ना। तो बल्ब मैंने क्या बताया, साधक, बैटरी क्या बताई, ईश्वर, और जो बल्ब का कैसे जलेगी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचेगी, जब तक तार कनेक्ट नहीं होगी। तो जब वो जो तार है दैट इज कॉल्ड संप्रदाय। तो आपको ये समझ आ गया कि वह चमकेगा तभी, रोशनी उसमें तभी आएगी जब वह बैटरी, तार और बल्ब तीनों कनेक्टेड हों, राइट। तो ये जो हमें ईश्वर का जो ज्ञान है ना, उसको प्राप्त करने के लिए ये जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं वो क्या है, जो कारक हैं, कि हमें गुरु और शिष्य की श्रृंखला से जुड़ना चाहिए। वह एक तार की तरह काम करता है, और तार या संप्रदाय को वापस किससे जुड़ा होना चाहिए, भगवान से जुड़ा होना चाहिए। अब ईश्वर से वापस जुड़ने का क्या मतलब है, संप्रदाय की गुणवत्ता की जांच, है ना। हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ईश्वर के बारे में बात करना, ईश्वर से उत्पन्न होना, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। देखिए, शिष्य उत्तराधिकारी जो है वो कई बार क्या होता है कि जो संदेश दिया जाता है वह ठीक से नहीं प्राप्त होता, और वह आगे ना गलत तरीके से पहुंच जाता है, और जो संदेश है वह विकृत हो जाता है ना। मतलब संदेश एक कुछ और दिया गया, आगे में गुरु ने कुछ और समझ लिया, गुरु ने आगे शिष्य को कुछ और दिया, तो जो बात थी वो कहाँ की कहाँ क्या बन के आ गई। ये बहुत खतरनाक बात है ना। जो मूल संदेश है वह सारा मतलब बिगड़ गया। तो ये जो मूल संदेश को, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संदेश को ज्यों का त्यों प्रसारित करना अत्यधिक आवश्यक है। ज्यों का त्यों, इट शुड नॉट बी इंटरप्टेड बाय योर ओन विम्स, बाय योर ओन फिलोसफीज, कि अपनी कोई आप बहुत ज़्यादा कुछ फिलोसफर बने हुए हैं या कुछ नए नए संत बन गए हैं तो आप अपनी कोई टिप्पणी देने लग जाएं, अपनी कोई फिलोसफी देने लग जाएं, तो क्या होगा। जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, कई लोग आजकल आप देखिए ना कितना देखने को मिलता है आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कितने लोग हैं जो कितनी मेडिटेशन की बातें करते हैं या डिफरेंट साधनाओं प्रैक्टिसेस की बातें करते हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, बस अपने आप से बता रहे हैं, है ना। कुछ तो हैं जो ठीक बता रहे हैं, मगर वो भी कुछ एक लेवल तक ही बता रहे हैं, है ना। वो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में से निकलने के लिए पूरा समाधान ना भी दे रहे हो, बट फिर भी कुछ कुछ ठीक बता रहे हो कि भाई चलो आप इतना ध्यान कर लो तो शांति मिल जाएगी, मगर 84 लाख योनियों में से नहीं निकल पाएंगे आप। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो पाखंडी हैं, वो पता नहीं क्या मैसेज दे जा रहे हैं, और लोग उनसे इतना अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो उनके हिसाब से हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें आपको बताते हैं करने के लिए जो आपके लिए ईजी हैं, कि एकादशी मत करो, प्याज लहसुन खाना तो खा लो, है ना, बस थोड़ा सा भगवान का नाम ले लो, तो ऐसे चल जाएगा काम। तो ये सब जो है ये गलत तरीका है ना। ये जो मैसेज है भगवान का, ये गलत हो गया है। और कुछ लोग तो है ही पाखंडी, उनका तो मतलब जो मूल संदेश है वो पहुंचाना ही नहीं है, चीट करना है। तो इसलिए प्रामाणिक संप्रदाय का होना बहुत ही आवश्यक है ना। अभी तक तो हम क्या समझ रहे हैं, संप्रदाय, और फिर उसमें एग्जाम्पल्स समझे हैं हमने, फिर मतलब गुरु शिष्य की भी संप्रदाय चल रही है, मगर अब इसके बाद जो बात आ रही है, क्या आ रही है, प्रामाणिक। इट मस्ट बी वैलिडेटेड, इट मस्ट बी अप्रूव्ड। तो इसीलिए हमेशा हमें ध्यान करना है, किसी भी अगर हम व्यक्ति का आध्यात्मिक व्याख्यान सुनते हैं ना यूट्यूब पे, अगर कोई भी कुछ भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलने लग जाते हैं, या कुछ हम किताबें पढ़ते हैं या हम ब्लॉग्स पढ़ते हैं, तो हम
प्लीज़ ये सुनिश्चित कर लें कि उनके पास कोई वास्तविक संप्रदाय है या नहीं। वी मस्ट मेक श्योर, हमें ये वैलिडेट करना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए कि हाँ ये सही में एक प्रमाणिक है कि नहीं है, कहाँ से आ रहा है ये ज्ञान, इनके पीछे इनको देने वाला ज्ञान कौन है, कहाँ से आया, मतलब कौन है जिन्होंने इनको ज्ञान दिया है ना। क्या वह वापस कृष्ण तक जा रही है बात? अगर नहीं तो फिर वह ठीक नहीं है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें। देखिए जैसे हम कोई मतलब ये आजकल ऑनलाइन है जो सब चीज़ें हैं, ये सब ठीक है अगर इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए, मगर हमको उसका उसका अप्रूवल होना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन भी आप जब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप देखते हैं, या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखते हैं ना कि ये वैलिड इंस्टीट्यूशन है भी कि नहीं है, सर्टिफाइड है भी कि नहीं है, कि कहीं ऐसे तो नहीं कुछ भी पढ़ा रहे हैं, या ऐसे कोई फेक सर्टिफिकेट तो नहीं दे जाएंगे, इसकी कोई वैल्यू भी है कि नहीं है ना। तो अगर हम भगवान के बारे में जानने के लिए गंभीर हैं, वी आर लिटिल बिट सीरियस ना, या उनको ढूंढना चाह रहे हैं, तो हमको एक प्रॉपर वैलिडेटेड संप्रदाय से पहले संपर्क करना चाहिए ईश्वर को जानने के लिए। ऐसे ही नहीं कुछ भी अपना बस ऑनलाइन में कुछ भी आर्टिकल पढ़ लिया, कोई ब्लॉग पढ़ लिया, कहीं से भी कुछ क्वेश्चंस आंसर्स लोगों ने आपस में डिस्कस कर रहे हैं उनको सुन लिया और वही अपने दिमाग में बातें बिठा ली। कितने लोग आजकल दुनिया में ऐसे आ रहे हैं जो दूसरों को चीट कर रहे हैं, कितने लोगों के पास टाइम है जो बिना मतलब की बातें करते रहते हैं, अपनी अपनी फिलॉसफी बताते रहते हैं और कुछ नहीं पता। अगर उनसे पूछ लो कि आपने ये पढ़ा है, उनको नहीं मालूम। दे कैन नॉट इवन डिफ्रेंशिएट बिटवीन भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम, और कितना कुछ बताना चाहते हैं। कितने तो लोग ऐसे हैं जो आचार्य का नाम लेकर बैठे हैं परंतु कोई आचरण ही नहीं है, और लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। तो ये सब मतलब आप इस चीज़ को चीप नहीं लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आप वाकई इच्छुक हैं तो, अगर हमें टाइम ही पास करना है तो दुनिया में बहुत चीज़ें चल रही हैं, बहुत आपको आंसर्स अच्छे भी लगेंगे, अपने हिसाब के भी लगेंगे, है ना। तो हमें ये मतलब कुछ भी तो इसलिए हमें इन सब बातों पे बहुत ना विचार करना चाहिए। अब आप ऐसे ही एग्जाम्पल ले लो कि जैसे किसी के घर में कोई पेट है ना, पेट मतलब कुत्ता बिल्ली, वो अगर बीमार हो जाता है तो उसको क्या चाहिए, उसको दवाई चाहिए। अब डॉक्टर उसको, जो वेट है उसको वो डॉक्टर जो दवाई देता है, अब वो उसको, उस पेट को, उस कुत्ते को वो दवाई का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा तो वो नहीं खाता है। तो अब उसकी जो मालकिन है वो क्या करती है कि ब्रेड में दवाई को रखकर उसको खिला देती है, और वे ब्रेड लेके ना उस दवाई के साथ ठीक हो जाता है ना। परंतु यदि कोई ऐसा सोचकर कि भाई ये कड़वा है, कड़वी दवाई है और मेरे हिसाब से नहीं है, और वो दवाई ना ले और ये सोचे कि वो ठीक हो जाएगा, तो क्या ये संभव है ना? ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है ना। तो ऐसा ही आज की जो आधुनिक जो आध्यात्मिक गुरु भी हैं वो कुछ ऐसा ही पर्सपेक्टिव रखते हैं, दृष्टिकोण रखते हैं, है ना। जो ग्रंथों का जो संदेश है ना, जो भगवान ने जो दिया था वह उसको अलग से ही कुछ टिप्पणी कर देते हैं। भगवान कृष्ण को कुछ और ही बता देते हैं। कोई पॉलिटिशियन बता देता है या कुछ उनको बाहर ही निकाल देते हैं भगवद गीता से, और कुछ अपना ही ज्ञान देने लग जाते हैं। तो जबकि भगवान स्वयं भगवद गीता में ही कह रहे हैं कि भाई मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ सत्य हूँ, और मैं ही सारे कारणों का कारण हूँ, और मैं ही सर्वोच्च भगवान हूँ, मेरी पूजा करनी चाहिए ना। तो बट लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। ये बहुत ही बड़ी डेंजरस बात है ना, क्योंकि जो मूल संदेश है वह ही गड़बड़ा गया। अब जैसे जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट को हमारे इधर
जो भारत में सोचते होंगे कि भाई ये जो जीसस है ये तो क्रिश्चियंस का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है। ऐसी बात नहीं है। हमारी संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में बताया गया है कि जो जीसस क्राइस्ट है वे एक प्योर भक्त थे। वे प्योर भक्त थे। वृंदावन तक गए, अयोध्या तक गए ना, जगन्नाथपुरी तक होकर आए, उन्होंने यात्रा की है। परंतु उनका जो मैसेज है वह आगे तक ठीक से नहीं पहुंचा। जैसे कि मैंने कहा ना कि वह मतलब बिखर गया, ठीक से श्रृंखला में नहीं रहा। तो आज लोग क्रिश्चियनिटी को एक डिफरेंट तरीके से जी रहे हैं, जबकि जीसस क्राइस्ट इज अ प्योर सेंट, है ना। भगवान एक है, भगवान के ही बंदे हैं सारी दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में, दूसरे दूसरे कल्चर्स में घूम रहे हैं, मगर मैसेज जो है वो अब गलत हो गया। तो जो मैसेज होगा उसी पे मनन किया जाएगा, उसी पे आचरण किया जाएगा, और जब उस पे आचरण किया जाएगा तो कर्म होएंगे। अगर वो गलत कर्म हो गए तो हमको वह 84 लाख योनियों में फंसा देंगे, नरकों में फंसा देंगे। इसीलिए इतना ज़रूरी है कि भगवान से जुड़े हुए कर्म या ना हर रोज़ के डे टू डे कर्म हम सोच समझ के करें, किसी प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय से रेफ़र करके करें, ताकि हमारे से गलती ना हो जाए। जब आप मेहनत कर ही रहे हैं तो ठीक से करें, है ना। और जिन्होंने मेहनत नहीं करनी है वो तो फिर टाइम तो ऐसे पास हो ही सकता है ना। तो संप्रदाय को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में किसी विश्वविद्यालय के समान माना जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले एग्जाम्पल बताया। अब मान लीजिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप कोई ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी ढूंढोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि वो ऑथराइज्ड है, आपको ठीक से पढ़ाएंगे और आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी ना अप्रूव होएगा जब आप अपनी कंप्लीट करेंगे वहाँ से पढ़ाई। तो जब हम भौतिक जीवन में ऐसी चीज़ें कुछ सीखने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, वहाँ पे अपना दाखिला कराते हैं, तो फिर जो भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें, जो परलौकिक, जो हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें, उनके बारे में क्यों नहीं ऐसा सोचते, है ना। तो उनके बारे में भी ऐसा सोचना बहुत ज़रूरी है। अब शास्त्रों में ये बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, आप खुद से रेफ़र कर सकते हैं। कथा उपनिषद करके जो शास्त्र है उसमें बताया कि परमात्मा को कभी भी किसी भी तर्क, बुद्धि या बहुत सुनने से नहीं जाना जा सकता। भगवद गीता में बताया केवल उन महान आत्माओं के लिए जो पूर्ण विश्वास के साथ आध्यात्मिक गुरु और भगवान की सेवा करते हैं, वेदों का अर्थ पूरी तरीके से उन्हीं को प्रकट होता है। दूसरे उपनिषद में बताया है कि इस प्रकार उसे जानने का एकमात्र तरीका शिष्य परंपरा या परंपरा का पालन करना ही है। अगर साधक को एकमात्र तरीका जानना है, भगवान तक पहुंचना है, तो वह शिष्य परंपरा या परंपरा का पालन करना ही है। इस प्रकार वह इस सर्वोच्च विज्ञान शिष्य उत्तराधिकारी की श्रृंखला के माध्यम से विज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और इसी तरीके से पहले भी जो राजा लोग होते थे, संत लोग होते थे, उन्होंने इस सिस्टम को पूरी तरीके से ऐसे ही समझा है। और भगवद गीता में कहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना ही है, जो लोग इस बात में पूरे स्थित हो गए हैं, एस्टेब्लिश हो गए हैं कि हाँ उनको भगवान में भक्ति लेनी है या उनको भगवत प्राप्ति ही करनी है, मैं आगे थोड़ी बात कर रही हूँ। जो लोग आगे जाके सीरियस हो जाते हैं जीवन में कि भाई दे आर थिंकिंग कि भाई अभी संसार में देखो ना कुछ नहीं है, समझ आ रही है उनको बातें, रियलाइज़ करें जिस भी कारणवश वो सोचते हैं कि भगवत प्राप्ति लेनी है, तो भगवत गीता में बता रहे हैं किसी भी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करें, उनकी शरण में जाओ और उनसे पूछो, उनके चरण कमलों की सेवा करो, तभी आत्म साक्षात्कार। अब देखिए कि भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं ना, चौथे अध्याय में वे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजा रस्यो विदुः सा कालेनेह महता योगो नष्टः
परम तप। अभी हमने भी भगवद गीता जयंती की जो कथा करी थी उसमें भी इन सब बातों के बारे में थोड़ा सा ना मेंशन किया गया था। तो अभी ये जो है इससे ज़्यादा लिंक्ड है ये जो श्लोक है, जो टॉपिक जो विषय लिए हुए हैं। तो इस चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो हे अर्जुन की ये जो सर्वोच्च विज्ञान है ना, ये शिष्य उत्तराधिकारी की श्रृंखला के माध्यम से ही ना सबको प्राप्त हुआ है और हमेशा से हुआ था। और सारे संतों ने, राजाओं ने इसी तरीके से इस शिष्य उत्तराधिकारी की श्रृंखला के माध्यम से ही इस ज्ञान को समझा है। परंतु हे अर्जुन, समय के साथ ये क्रम टूट गया था और ये जो ज्ञान है, ये श्रृंखला है, ये लुप्त हो गई थी। परंतु जो 4 संप्रदाय हैं वह ये सारी बताई गई हैं जो मैंने अभी आपको मेंशन करी है। राइट। अब जो गौड़िया ब्रह्म माधव संप्रदाय है उसकी जो शिष्य परंपरा है, मैं आपको थोड़ा सा उसका टच बेस कर देती हूँ ताकि आपको कोई शंका ना रहे कि सबसे पहले ऑफ कोर्स कृष्ण भगवान ने दी थी, श्री गोविंद ने दी थी। आगे किन को दी? ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने आगे किन को दी? नारद मुनि जी को दी। नारद मुनि जी ने आगे किसको दी? व्यास देव जी को दी। व्यास देव जी ने आगे किसको दी? माधवाचार्य जी को दी। आगे फिर कहाँ पे पास होने? पद्मनाभ जी को दी। फिर श्री नरहरि जी को दी, है ना। फिर आगे श्री माधव जी को दी, श्री अक्षोभय जी को दी, जया तीर्थ जी को दी, ज्ञान सिंधु जी को दी, दयानिधि जी को दी, विद्यानिधि जी को दी, राजेंद्र जी को दी, जय धर्म। ये आगे पास ऑन हो रही है, ये नॉलेज, ये ज्ञान। श्री पुरुषोत्तम जी को दी, ब्राह्मण तीर्थ जी को दी, व्यास तीर्थ जी को दी, लक्ष्मीपति जी को दी, माधवेंद्र पुरीपाद जी को दी। उन्होंने ईश्वर पुरीपाद जी को दी। ये सब जो नाम मैं आपको बताने लगी हूँ ना, लक्ष्मीपाद, माधवेंद्र पुरीपाद जी, आप गौर लीला मैं आगे कथाएं जल्दी ही रिकॉर्ड करने वाली हूँ, उसमें आप सुनेंगे कि जो 5000 साल पहले गौर लीला में ये सॉरी नॉट 5000 साल पहले, 500 साल पहले किस प्रकार से कृष्ण और बलराम जी नित्यानंद गौरंग के रूप में आए और उनकी भी फिर पीछे ये गुरु परंपरा बताई है। तो वो यहीं से आ रही है, लक्ष्मीपति जी से, फिर माधवेंद्र पुरीपाद जी से, है ना। ईश्वर पुरीपाद जी चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं और फिर नित्यानंद जी अद्वैताचार्य, फिर उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु, फिर रूप गोस्वामी आपने सुना होगा, षट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी, शिला कृष्णदास गोस्वामी, फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में सुना होगा, विश्वनाथ, शिला विश्वनाथ ठाकुर जी के बारे में। ये सारे आगे पास ऑन हो रहा ज्ञान। श्री जगन्नाथ दास जी बाबा जी महाराज जी, शिला बलदेव विद्याभूषण जी, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी, शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। हाँ, तो ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी जो हैं वे जगत के गुरु थे। उन्होंने अपने नीचे इतने श्रेष्ठ गुरु बनाए, है ना। उन्हीं के नीचे मेरे परम गुरुदेव आते हैं, शिला भक्ति प्रगण्य गोस्वामी महाराज नित्य लीला, है ना। फिर हमारे शिला नित्य लीला जगत गुरु शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी आते हैं, है ना। और मेरे अपने गुरुदेव नित्य लीला शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी आते हैं। तो इस तरीके से ये और जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जो मैं बात कर रही हूँ, उनके नीचे बहुत ही श्रेष्ठ गुरु रहे, पूरे प्रमाणिक, जिनका मैंने अभी नाम इसमें ना लिया हो, परंतु वे सारे प्रमाणिक हैं। अगर आप कभी आपको और कोशिश करेंगे, हम आपको इमेज दें साथ में वीडियो के, जिससे आपको थोड़ा और पता चले। बट बस अभी बताने के लिए बता रही हूँ कि बहुत और भी हैं जिनका मैंने अभी नाम नहीं लिया, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के नीचे या पहले भी। तो इस तरीके से श्रृंखला में आ रहे हैं, है ना। तो इनका सबका ओरिजिन क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? श्री कृष्ण। तो इसीलिए ये पूरा बोनाफाइड है, पूरी तरीके से बोनाफाइड है। तो आप बिल्कुल निसंदेह होके इन संप्रदायों को मान सकते।
तो अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि जो 4 प्रामाणिक संप्रदाय वे कौन सी हैं, संप्रदाय का क्या अर्थ है, प्रामाणिक संप्रदाय का क्या अर्थ है, 4 संप्रदाय कौन सी हैं, उन सबके जो प्रमुख आचार्य हैं वे कौन से हैं, और किस प्रकार से हम गुरु शिष्य की प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ के, श्रृंखला से जुड़कर हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, या अगर हमने भगवान को जानना है या उनके निर्देशों को पालन करना है तो हम ना किन संप्रदायों को रेफ़र कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा मैंने अभी ये सारी सूचना मैंने आपको इस कथा के माध्यम से दी है। और देखिए, सुनने में आपने भी सुना होगा कितने ग्रंथों में, शास्त्रों में कितने और ना हजारों सैकड़ों संत रहे हैं जिन्होंने आके यहाँ पे लीलाएं करी हैं। जैसा कि मैंने बोला ही, जैसे कि जीसस क्राइस्ट थे, गुरु नानक जी रहे, तुकाराम जी रहे, और कितने योगी रहे ना, साईं बाबा वगैरह योगी रहे। इन सब से हमको अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ, हालांकि बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ये हमको सभी भगवान की ओर ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने कितनों के तो नाम ही नहीं लिए, है ना। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि इतने बड़े बड़े संत जो हमारी भारत भूमि में रहे या बाहर विदेशों में भी हुए कि वे प्योर नहीं थे। वे हमेशा से प्योर थे और वो प्योर रहेंगे, और हमें उनसे हमेशा सीखने को मिलता है। मगर क्योंकि कलयुग है, इतना ज़्यादा कुछ चल रहा है, तो कलयुग के हिसाब से 4 प्रामाणिक संप्रदाय हमारे को दे दी गई हैं। अगर किसी को भगवान की प्राप्ति करनी है या भगवत प्राप्ति करनी है तो उसको गुरु को अपनाना ही पड़ेगा, और वह गुरु इन्हीं वैष्णव अगर संप्रदायों से होगा तो वह निश्चित रूप से वापस जा सकता है, क्योंकि इनके जो मूल गुरु हैं इन संप्रदायों के, वह श्री कृष्ण स्वयं हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कथा को विराम देती हूँ, और आप सबसे आशा करती हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, तत्व समझ आए होंगे, और अब कोई आगे आपको कोई कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई शंका नहीं रहेगी। अगर फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछिएगा मुझसे। ठीक है। वांछा कल्पा तरुभ्याश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम